मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। यूपी पीसीएस का प्री एग्ज़ाम हुआ है 12 जून 2022 को। तो 12 जून 2022 की जो सेकंड शिफ्ट में मैथ के क्वेश्चन आए हैं, उन सभी मैथ के क्वेश्चनों को यहाँ पर हम लेकर आए हैं। एक एक क्वेश्चन आप देखेंगे कि किस लेवल के क्वेश्चन इस बार यूपी पीसीएस प्री में पूछे गए थे, और पता लगेगा कि आप जो है अगर उस पेपर में बैठते हैं तो क्या आप उन क्वेश्चनों को हल कर पाते हैं, और कर पाते तो आपको कितना समय लगता, ये भी देखने वाली बात है। और साथ साथ जिन बच्चों ने पेपर दिया है वो अपने क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखकर आंसर मैच कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 36 जो मेरे पास तक पहुँचा है, वो पहला क्वेश्चन था इस सेट में जो मैथ का था। क्या था भाई? P तथा Q का अनुपात इन्होंने दिया है यहाँ पर 5:6। P अनुपात Q का अनुपात जो हो चुका है वो कितना हो चुका है भैया? 5:6 हो चुका है। ठीक है। और उनके स्क्वायरों का, उनके वर्गों का जो अंतर दिया है वो 99 है। वर्गों का अंतर दिया, तो अगर वर्गों का अंतर दिया है तो हमें P की वैल्यू बतानी है। देखें, अगर मैं P की वैल्यू मान के चलूँ तो ये हो जाएगी 5x, अगर Q की वैल्यू मान के चलो तो ये हो जाएगी 6x। इन दोनों के वर्गों का अंतर, डिफरेंस का मतलब जो भी वैल्यू बड़ी होगी उसमें से दूसरी घट जाएगी, यही तो मतलब होता है। डिफरेंस का मतलब, अंतर का मतलब यही होता है कि जो वैल्यू बड़ी होगी उसमें से दूसरी वैल्यू आप माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर 5×5 = 25 एक्स स्क्वायर, ये आ गया 6×6 = 36 एक्स स्क्वायर बराबर 99। कुल मिलाकर 11 एक्स स्क्वायर बराबर 99 के हैं, और 11 से अगर मैं 99 काट दूँ तो 9 बार कटेगा और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 9। तो एक्स की वैल्यू बनेगी भैया 3। लेकिन हमें एक्स की वैल्यू नहीं निकालनी थी, हमें निकालनी पी की वैल्यू। अगर पी की वैल्यू निकालनी है तो देखिए भाई, पी बराबर है 5x, मतलब 5 × 3 5 या 15 जो है वो यहाँ पर वैल्यू बन जाएगी। ठीक है। वैसे अगर आप तुक्का मारना चाहें तो देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो 2 तक तो मैं आपको डायरेक्ट ही ले जा सकता हूँ, 2 तक तो मैं आपको डायरेक्ट ही ले जा सकता हूँ। कौन कौन से तक वो भी बता देता हूँ। ठीक है। 50% तक तो डायरेक्ट ही चले जाएंगे आप, कि देखिए P का रेशो जो है वो 5 है, तो 5 से कटने वाली ही संख्या उत्तर बन सकती है। ये और ये तो कैसे भी नहीं, इन दोनों में से ही बनना था उत्तर। ठीक है जी। तो कुल मिलाकर इस तरह से यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पीसीएस के क्वेश्चनों की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन था वो मैथ का कौन सा क्वेश्चन था? यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो आपके सामने पहुँच चुका है। आसान क्वेश्चन है। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका निकालनी। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका निकालनी। पहले 10 अभाज्य संख्या लिख लो भाई। 3 2 3 5 7 11 13 17 19 23 और फिर आ जाएगी 29। 10 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं। अब यहाँ पर n का मान हो चुका है 10, मतलब जो है सम, और सम के लिए माध्यिका जो होती है, माध्यिका क्या होती है भैया? माध्यिका होती है जो बीच के 2 पद हैं, बीच के 2 पदों के बटे 2 कर दो। आप सीधा सा ध्यान रखो, अगर विषम है तो डायरेक्ट बीच वाला पद, अगर विषम है तो डायरेक्ट बीच वाला पद, और अगर सम है तो बीच के 2 पद ले लो भाई। बीच के 2 पद कौन से हैं? 11 और 13। 11 और 13 बटे 2 मतलब 24 बटे 2 का मतलब 12 इसकी माध्यिका हो जाएगी। और जिन बच्चों को लिखना है भैया फॉर्मूला, वो फॉर्मूला भी लिख सकते हैं किसके द्वारा ये काम हो रहा है। ये हो रहा है n/2वें पद का मान, n/2वें पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान और बटे 2। ये है इसका फॉर्मूला जिसके जरिए हमने माध्यिका निकाली। तो आप देख सकते हैं इसका बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, और ये है क्वेश्चन नंबर 45। देखिए ये क्वेश्चन आसान है, जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 45, ये क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं कहूँगा मैं, लेकिन कैलकुलेशन हार्ड है। क्या है भैया? 131x प्लस 217y बराबर 827 पहली समीकरण दी है, और दूसरी दी है 217x प्लस 131y बराबर 913 समीकरण नंबर 2 दी है। एक्स वाई के मान बताने हैं।
अब एक तरीका तो यह है कि आप एलिमिनेशन लगाएं यहाँ पर कि x के पद में है 131, 131 से इसे गुणा करें, 217 से इसे गुणा करें। जब तक गुणा करोगे ना तब तक तो 2-3 क्वेश्चन हो जाएंगे। क्या करेंगे यहाँ पर ऑप्शन ले लेंगे भैया। पहला ऑप्शन है 5, 7, दूसरा ऑप्शन है 2, 5, तीसरा ऑप्शन है 3, 2 और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है जी। अब अगर मैं पहले क्वेश्चन को मान के चलूँ तो देखिए ये 7 है, ये 7 है और अगर मैं यहाँ गुना करता हूँ और इसे 217 के बजाय 200 ही मान लूँ, केवल 217 नहीं 200 ही मानता हूँ अगर मैं केवल, तो 7 दूनी 14, 1400 वैल्यू इसी की बन जाएगी जब ये तो 200 हो और ये 7 हो। ये 217 मतलब 14 से भी ऊपर बनेगी, 17 पंजे 85, 1485 तो वैल्यू यही बन जाएगी। और है कितनी 827, तो ये तो उत्तर कैसे भी नहीं बन सकता भाई। अब दूसरे ऑप्शन की तरफ चलो। अगर मैं इस ऑप्शन को सही मानता हूँ तो देखिए अगर मैं 5 की गुणा इसमें 200 में करूँ तो 1000 बनेगा। 827 है टोटल, जिसमें x का भी कुछ भाग होगा भैया अपना। यहाँ तो अगर मैं 200 गुणा 5 में कर रहा हूँ तो ये 1000 आ रहा, और अगर मैं यहाँ पर जो है कुल मिलाकर नहीं बनेगी बात, ये भी उत्तर चला जाएगा अलग। अब इसकी करते हैं बात, इसे मान को रख के देख लो भाई। 131 गुणा 2 प्लस 217 गुणा कितना, ये तो 3 है और ये 2 है, तो 393 प्लस 2 दूनी 4, 17 दूनी 34 जोड़ा तो कितना आया 4, 3, 7, 9 और 3 12 का 2 कहाँ से लिखो 1, 4 और 3 7 और 1 8, 827 बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब पहले ने सेटिस्फाई करी, संतुष्ट कर दी, दूसरे को और संतुष्ट करके देख लो भाई। 217 गुणा 3 में करेंगे और 131 गुणा 2 में करेंगे तो 17 तिया 51 और 3 दूनी 6 और यहाँ पर हो गया 262 जोड़ा 3, 6 और 5 11 का 1 कहाँ से लिखो 1, 6 और 2 8 और 1 9 बिल्कुल सही है भाई। 913 भी आ चुका है, 827 भी आ चुका, 100% आंसर आपका 3 और 2 ही है। तो इस तरह से अगर करेंगे तो काम बनेगा अच्छा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और इस टाइप का क्वेश्चन जो है मैं समझता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने में परेशानी होती है क्योंकि हमारे फॉर्मूले याद नहीं होते। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और ये इस बार क्वेश्चन है माध्यिका का, माध्यिका का है। तो माध्यिका में क्या है भाई, माध्यिका में यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 3 चीज़ें हैं। क्या है, वर्ग अंतराल है, बारंबारता है और संचयी बारंबारता है। ठीक है भैया, यहाँ पर इसे f लिख सकते हैं और इसे CF लिख सकते हैं। ये 0 से 20 है, ये 20 से 30 है, ये 30 से 40 है, ये 40 से 50 है और यहाँ पर आगे कुछ नहीं है, यहीं तक की बात है। ये 42 है, ये 25 है, ये 58 है और ये 40 है और यहाँ पर माध्यिका निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर संचय बारंबारता अगर निकालनी है तो ये 42 जू का तू लिखो, 42 25 जोड़ दो 67 हो जाएगा, 67 और 58 जोड़ दो तो 8 7 15 का 5 कहाँ से लिखो 1, 6 और 5 11 1 12 125 हो जाएगा। इसमें जोड़ दो तो 165 हो जाएगा। इसका मतलब n की वैल्यू है 165। n की वैल्यू कितनी है मेरे भाई 165 है। माध्यिका निकालनी है, क्या निकालनी है, माध्यिका। क्या निकालनी है, माध्यिका। माध्यिका का फॉर्मूला क्या है भाई, L प्लस n/2 माइनस C अपॉन F इंटू इंटरवल। ठीक है, या मैं ये कह सकता हूँ L2 माइनस L1 भी कह सकता हूँ और इसे लिख सकता हूँ L1। अब है कहाँ कहाँ, देखिए सबसे मेन रोल अदा करता है n, सबसे मेन रोल अदा करता है n। n का मान है 165। 165 को अगर मैं 2 से भाग करूँगा, 165 को अगर मैं 2 से भाग करूँगा तो कितना आ जाएगा भैया, यहाँ पर मैंने निकाल दिया आपके लिए। तो n/2 निकाला मैंने तो 165/2 करा, 2 8 16, 2 2 4 2 5 10, 82.5। अब यहाँ पर देखिए 82.5 वाला अंतराल ये बनेगा क्योंकि 67 में तो 82.5 आने का नहीं, 125 तक आ जाएगा। इसका मतलब ये तो है L1, ये है L2। ठीक है भैया, ये है L1, ये है L2। ये जो है आपका, ये जो काम करेगा ये करेगा C का काम और ये करेगा F का काम। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है, अगर मैं बात करूँ तो L1 का मान 30 है, n/2 का मान अभी निकाला है मैंने 82.5 है,
सी का मान जो है आप देख सकते हैं 67 है, एफ की वैल्यू 58 है और यहाँ पर L2 माइनस L1, 40 में 30 जाएंगे तो 10 बचेंगे। कुल मिलाकर 30 प्लस यहाँ पर बचेगा 15.5 गुणा 10 बटे 58, कुल मिलाकर 30 प्लस 155 बटे 58, और अगर मैं 155 को 58 से भाग दूंगा तो यहाँ 2.67 बनेगा। कितना बनेगा भाई? 2.67। सबको जोड़ दूंगा तो 32.67 जो ए ऑप्शन में है वो आंसर बन जाएगा। कौन सा बनेगा? 32.67 जो ए ऑप्शन में है वो यहाँ पर आंसर बन जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 64 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है उसे भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं, जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64वां है, दो समीकरणें दी हैं हमारी। एक तो है x² प्लस y² बराबर 41 और दूसरी समीकरण दी x की पावर 4 माइनस y की पावर 4 बराबर 369। ठीक है जी, तो x y के मान बताने हैं। देखें इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, x² प्लस y² इंटू x² माइनस y² बराबर 369। इसका मान कितना है? 41 है। यहाँ आया x² माइनस y² बराबर 369। बात करेंगे तो कितनी बार कटेगा भाई? 9 बार कटेगा। इसका मतलब x² माइनस y² की वैल्यू मेरे भाई कितनी आ गई? 9 आ गई। तो एक दूसरी समीकरण बन गई। क्या? x² माइनस y² बराबर 9। अगर मैं जोड़ दूँ इधर तो कैंसिल हुआ। यह आया 2x² बराबर 50, x² बराबर 25, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 5। प्लस माइनस 5 आई x की वैल्यू और प्लस माइनस 5 केवल सी ऑप्शन में है। तो दूसरी वैल्यू अगर ना भी निकाल लूँ तो प्लस माइनस 4 आनी, और अगर आपको निकालनी है तो भाई लड़ाई कुछ नहीं है, निकाल देंगे। x² की वैल्यू रखो 25 माइनस 9 बराबर y², 16 बराबर y², मतलब y की वैल्यू प्लस माइनस 4। तो यहाँ पर दोनों वैल्यू आ चुकी है हमारी, प्लस माइनस 5 और प्लस माइनस 4। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हल किया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की करते हैं बात, और इस बार क्वेश्चन नंबर 71 है आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 71 में क्या समस्या बच्चे पैदा कर रहे हैं अपने लिए, क्या उन्हें कोई दिक्कत रही है, ये देखने वाली बात है। एक त्रिभुजाकार खेत है, ट्रायंगल वाला जो है खेत है उसका परिमाप पैरामीटर 540 है तथा उसकी भुजाओं का अनुपात 5, 12 और 13 है। 5, 12 और 13 अनुपात है उसकी साइड, और परिमाप दिया है कितना भैया? 540। ये हो गया 5x, फिर 12x, फिर हो गया 13x बराबर हो गया 540। सबको जोड़ देंगे तो 30x बराबर 540। 0 से 0 जाएगा, 3 से काटा 18 बार, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई भाई? 18 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई? 18। हमें चाहिए क्षेत्रफल, भुजा नहीं निकालनी, हमें निकालना क्षेत्रफल। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल और वो भी समकोण त्रिभुज, क्योंकि ये है ट्रिपलेंट। 5, 12, 13 क्या बनाते हैं? ट्रिपलेंट बनाते हैं। तो ये ट्रिपलेंट है, तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है भैया 1/2 लंब गुणा आधार। लंब है 5x, आधार है 12x। तो 1/2 5 गुणा 18 गुणा 12 गुणा 18, तो 2 × 18। कुल मिलाकर सबकी गुणा करूँगा तो 9720 वर्ग मीटर जो है इसका आंसर आ जाना चाहिए, जो आपका डी ऑप्शन है। कौन सा? जो डी ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, और ये आपका क्वेश्चन जो है वो कौन सा है? ये क्वेश्चन नंबर है 76। x बराबर दिया है 1/√3 + 1 है। हमने पता नहीं कितनी बार आपको बताया है, अगर आप क्लास देखते हैं लगातार तो आपको पता नहीं कितनी बार ये बात समझाई है कि अगर अंडर रूट नीचे है तो उसे हटाना है, और हटाने के लिए केवल चिन्ह बदलना है, और बटे में इसके वर्ग में से इसका वर्ग घटाना है, तो 2 बना। x² की वैल्यू निकाल लो भाई, तो x² की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर√3 - 1/2 का होल स्क्वायर आया, तो कितना आया? 3 + 1 - 2√3 बटे 2। ये आ गया भाई 4 - 2√3 बटे 2 दूनी 4, ये 4 होगा। देखिए ये 4 होगा, ठीक है भाई। ऊपर से कॉमन लिया 2, तो 2 - √3 हो गया, और बटे 4, 2 दूनी 4, तो 2 - √3 बटे 2 इसका जो है मान आया। लेकिन इसका मान नहीं चाहिए, मान चाहिए 4x³ - 2x² - 8x + 5।
अब एक तरीका तो ये है कि बच्चे मान रख सकते हैं x की जगह x क्यूब की वैल्यू निकाल लें, फिर x स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें, फिर x की, और यहाँ पूरा कैलकुलेट करें। बहुत टाइम लगेगा भाई, सिर में दर्द हो जाएगा। उससे बचने के लिए 2x स्क्वायर कॉमन ले लो, तो कितना बचा x, 2x माइनस 1 बचा। यहाँ कुछ मत करो, ठीक है भाई। मान रखो 2x स्क्वायर की वैल्यू ये रही, 2 माइनस √3 अपॉन 2। यहाँ पर क्या है 2 इंटू कितना है भाई, √3 माइनस 1/2 माइनस 1, 8 इंटू √3 माइनस 1/2, ठीक है, और प्लस 5। तो 2 से 2 कैंसिल गया, 2 से 2 कैंसिल गया, 2 चौक 8। हल करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 2। देखिए यहाँ पर √3 माइनस 2 आ रहा, तो यहाँ पर माइनस कॉमन लेके ये भी √2 माइनस √3 बनेगा। और ये आ गया तुम्हारा 4 इंटू √3 माइनस 1 प्लस 5। इसका होल स्क्वायर खोल दो, तो 2 दूनी 4, 3, 4 √3 माइनस 4 √3 प्लस 4 प्लस 5। कुल मिलाकर अगर मैं इसको अंदर खोल दूं तो कितना बनेगा, 4 √3 7 माइनस के साथ, प्लस 4 √3 माइनस 4 √3 प्लस 9, कैंसिल 2, वैल्यू बनी। आसान है, लेकिन देखिए इस पेपर में एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, क्या कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन है। और ये कैलकुलेशन आपको सीखनी पड़ेगी इस टाइप की। आप अपने दिमाग को कितना चलाते हैं पेपर में, ये ही तो पेपर वाला देखना चाहता है, यही तो पेपर चाहता है कि आपका समय ज़्यादा लगे, ठीक है। जो एग्जामिनर है उसकी भी मंशा यही है। क्वेश्चन नंबर 78 देख ले भाई क्या है। यदि एक धनराशि 2 वर्ष में 12.5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 340 रुपये हो जाती है, तो उसी अवधि में साधारण ब्याज क्या होगा। तो सूत्र है, अगर समय 2 साल है हमारे पास, समय अगर 2 वर्ष है, कंडीशन है, कंडीशनल है क्वेश्चन, समय 2 साल है, तो दर बराबर जो होती है वो 2 इंटू CI माइनस SI बटे SI गुणा 100 है भैया। 2 इंटू CI माइनस SI बटे SI गुणा 100 है। अब दर दे रखी 25/2 मतलब 12.5 का मतलब तो यही तो होगा। 2 इंटू CI का मान कितना है 340, SI का मान x हो गया और गुणा 100 है भैया। 25 चौका 100, ठीक है भाई। गुणा करेंगे यहाँ पर तो ये x बराबर 2 दूनी 4 और 4 चौक 16 गुणा 340 हो जाएगा, माइनस 16x। इसको भी इधर ले जाऊँ, 16 और 1 17, 16 और 1 17, 17x बराबर 16 गुणा 340 है भाई। 17 से अगर हमने काट दिया, 17 दूनी 34, तो x की वैल्यू कितनी बनी, 16 दूनी 32 मतलब 320, और जो x माना था वही तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट था, वही तो हमारा साधारण ब्याज था। तो यहाँ पर 320 जो है किस ऑप्शन में है, आप देख सकते हैं बी ऑप्शन में है। अच्छा, 80वां क्वेश्चन मैं समझता हूँ काफ़ी बच्चों ने यहाँ पर छोड़ा है, और ये 80वां क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा स्पेशल क्वेश्चन है इस पेपर के हिसाब से, इस पेपर के लेवल से, ठीक है। क्या है, एक वृत्त चतुर्भुज ABCD की सभी चारों भुजाओं को स्पर्श करता है और भुजाएं दे रखी, AB का मान 8 है, CD का मान 9 है, BC का मान 7 है, AD की लंबाई बतानी है सेंटीमीटर में। जिन बच्चों ने पेपर दिया है वो कमेंट बॉक्स में एक बार ये कमेंट करें, क्या आपने ये क्वेश्चन किया है और क्या करके देखा है या तुक्का मारा है, ये भी कमेंट करें। चलिए, जिन्होंने किया है और जिनका सही बना है बहुत अच्छी बात है, जिनका सही नहीं बना है उनका सही करा देते हैं भाई। अगर आगे भविष्य में किसी एग्ज़ाम में कोई पेपर में आता है तो उसे किस तरह से करना है ये देख लेंगे भाई। देखिए, आयत नहीं है ये, क्योंकि इसने भुजाएं अलग अलग दी। AB का मान 8 दिया है इसने, CD का मान यहाँ पर 9 दिया है इसने, और BC का मान 7 दिया है, और AD का मान पूछ लिया, ठीक है भाई। तो देखिए, एक प्रमेय है कि अगर एक वृत्त से 2 स्पर्श रेखाएं, जैसे एक स्पर्श ये होगी, एक स्पर्श ये होगी, मिलाई जाएं किसी एक बिंदु से, तो वे दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। मतलब ये वाली बराबर होंगी, ये बराबर होंगी, ये बराबर होंगी, ये बराबर होंगी। तो हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को x1 माना, तो यहाँ से यहाँ तक भी ये x1 ही होगी भाई। यहाँ से यहाँ तक आगे होगी x2, यहाँ से यहाँ तक हमने मान ली इसी तरह से x2, क्योंकि दोनों बराबर हैं, और ये बनी तुम्हारी x3। जब ये और ये बराबर है तो ये अपना आप ही कितनी हो जाएगी भैया, x3, और ये होगी आपकी x4, और यहाँ पर ये वाली अपने आप ही x4 होगी।
कुल मिलाकर अगर मुझे AD की वैल्यू निकालनी है तो ये बात समझनी होगी, ये दिमाग में अपने भेजे में उतारनी होगी ये बात कि मुझे AD निकालना है। AD निकालना है तो AD x1 प्लस x4 है, ठीक है। अगर मैं x1 प्लस x4 की वैल्यू निकाल लूँ तो काम बन जाएगा। चलिए देखते हैं, काम बनाते हैं। पहले देखते हैं x1 प्लस x2 का मान कितना है, 8 है, सब स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ देखें तो x2 और x3 का मान कितना है भैया, 7 है, ये भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। चलिए आगे अगर देखें तो यहाँ पर देखें कितना है भैया, x3 और x4 का मान कितना है, 9 है, ये भी बिल्कुल 7 है। तो पहला काम क्या करेंगे, ऐसे तो अगर कैलकुलेट करेंगे तीनों समीकरणों को बड़ा टाइम लग जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा। नहीं, दिमाग ही तो खराब नहीं करना, हिसाब लगाना है। हमें x1 और x4 को बचाना है, बाकी तो हटाने हैं तो हटा दो, पहले घटा दिया हमने, ये कैंसिल हुआ तो कुल मिलाकर क्या बचा भैया, x1 माइनस x3 बराबर 7 बचा, ठीक है। क्या बचा, x1 माइनस x3 बराबर 7, ठीक है। अगर ये जो समीकरण मैं इसमें जोड़ दूँ तो बड़ा फायदा हो रहा, ठीक है। सॉरी 7 नहीं बच रहा यहाँ पर, यहाँ गड़बड़ होगी भाई, 8 में 7 गया 1 बचेगा, 8 में 7 गया 1 बचेगा। इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन कई बार हो जाती है, जल्दी में गलती, पेपर में भी ये होती है, लेकिन जब नहीं मिलने का तो फिर वापस आएंगे। 16 है भी नहीं ऑप्शन में, 9 और 7 16 होता ही, वो गलत हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, x1 प्लस x4 ही तो बचा, कितना आया, 9 और 1 10, और 10 सेंटीमीटर ही जो है इसका आंसर है, 10 सेंटीमीटर इसका उत्तर है। और ये उत्तर बी ऑप्शन में मिलेगा आपको। कौन से ऑप्शन में मिलेगा, बी ऑप्शन में। तो इस तरह से बी ऑप्शन सही होता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन को आप 2 बार देखें, 3 बार देखें, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाए तो समय ज़्यादा नहीं ले रहा, देखिए आपका समय ज़्यादा नहीं ले रहा आपका, ये माननी पड़ेगी आपको बात। लेकिन अगर आपको समझ है तब। क्वेश्चन नंबर 83 आसान क्वेश्चन है, ये सभी ने किया होगा, ऐसा कोई बच्चा ही नहीं होगा जो इसने ये क्वेश्चन छोड़ दिया अगर थोड़ा बहुत मैथ जानता है, क्योंकि इससे आसान क्वेश्चन मैं समझता हूँ पेपर में नहीं है। क्या करना, ये तो सीरीज का क्वेश्चन हो गया, +2 +3 कर दो, +4 कर दो और +5 कर दो। देखें अगर 3 करते हैं तो 4 3 7 बनेगा, ठीक है, और 7 4 11, बिल्कुल सही हो रही। और सबसे बड़ी बात है आगे करना ही नहीं था, 7 एक ही ऑप्शन में 7/13 उत्तर लगा देंगे आप, 7/13 करना तो +4 करो, ठीक है, +6 करो, 7 6 13 हो गया, +8 करो, 13 8 21 हो गया, +10 करो, तब भी हो रहा, ठीक है। लेकिन एक बार जब 7 आ गया और 7 एक ही ऑप्शन में, तो हम दिमाग लगाए क्यों, फालतू का जो है ड्रामेबाजी हम करें क्यों, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं हमें इस काम को करने की। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है वो मैथ का ही क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 84। एक व्यक्ति 4 घोड़े और 9 गायों को 13,400 रुपये में खरीदता है। यदि वह घोड़ों को 10% लाभ पर और गायों को 20% लाभ पर बेचे तो कुल लाभ 1880 आता है। एक गाय की कीमत बतानी है हमें। देखिए भाई, 4 घोड़े को मैंने हॉर्स लिख दिया है, 9 गायों को मैंने सी काऊ लिख दिया है, और ये आ गए 13,400 रुपये के बराबर। अब घोड़े पर 10% लाभ है तो 4h इंटू 10/100 कर दिया मैंने, 9c इंटू इस पर 20% का लाभ तो 20/100 कर दिया, और बराबर है 1880। अच्छा ऐसा क्यों करा, कई जगह आपने देखा होगा हम 110 कर देते हैं, 120 कर देते हैं, वो तब करते हैं जब टोटल वैल्यू है। यहाँ केवल और केवल क्या है, यहाँ लाभ दिया है, 0 से 1 0 गई, 0 से 1 0 गया, तो 4h प्लस 9 दूनी 18c बराबर 18,800 बन गया। और यहाँ हमें c की वैल्यू निकालनी है, तो सिंपल सा पहले समीकरण को इसके नीचे रखो और घटा दो, इससे आसान अब कुछ नहीं रहा। घटाते ही काम बनेगा, घटाते ही काम बनेगा। 9c बराबर 5400, इसका मतलब c बराबर आ गया 600। जो एक गाय की कीमत है वो कितनी है भाई मेरे भाई, 600 रुपये हैं, 600 रुपये हैं। 2 क्वेश्चन छोड़ने के बाद यहाँ पर बीच में रीजनिंग के, हिंदी के कुछ क्वेश्चन हैं, तो मतलब कई सब्जेक्ट हैं तो मिक्स क्वेश्चन है इसमें। तो ये जो नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन मिला वो ये मिला कि ले से निकालना है, x² माइनस वाई स्क्वायर, फैक्टर कर दो भाई, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बना। दूसरे की बात करूं तो x³ माइनस वाई क्यूब है, तो यह आ गया x माइनस वाई इंटू x² प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। और जो तीसरा पद है, पहला, दूसरा और तीसरा, जो तीसरा पद है वह है x³
माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, ये है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, देखिए हमने क्या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को तो एक साथ लिया और माइनस एक्स वाई कॉमन लिया, तो अंदर बचा एक्स प्लस वाई, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझता हूँ इसमें। अब यहाँ पर हमने क्या किया, इसे खोल दिया। इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है भाई, एक्स प्लस वाई है इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर है और माइनस एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई के हैं। तो एक्स प्लस वाई कॉमन ले लो, बिल्कुल कॉमन लिया, तो आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक एक्स वाई यहाँ है एक एक्स वाई यहाँ है, माइनस 2xy बना। कुल मिलाकर अगर मैं बात करूँ तो ये बन गया एक्स प्लस वाई और ये बन गया एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। हमें क्या निकालना भाई मेरे भाई, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एलसीएम। हमें निकालना है एलसीएम, पहला पद जो का तो उतार दो, ठीक है भाई। दूसरे पद में जो एक्स्ट्रा आया है वो उतार दो, यो दूसरे पद में ये एक्स्ट्रा आ गया भाई। तीसरे पद में जो एक्स्ट्रा आया, तीसरे पद में देखें एक्स प्लस वाई है हमारे पास, एक घात है दो घात लगा दो, ठीक है। और यही जो है हमारा पहले ऑप्शन में है, ए ऑप्शन है, थोड़ा सा ध्यान से करना था और ये ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब बन गया। ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही जवाब इस तरह से बना है। चलिए आगे भी इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर जो अब मिल रहा है हमें, वो कौन सा नंबर मिल रहा है, 90, ठीक है भाई। 90 नंबर देखते हैं, जो एक मैथ का ही क्वेश्चन है 90 नंबर भी। क्वेश्चन नंबर 90 से पहले मैं थोड़ा सा इंक डाल लूँ, क्योंकि यहाँ पर इंक अब आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ इंक जो है थोड़ा कम चल रहा है, तो इसे थोड़ी सी खुराक दे दूँ। जैसे बीच में हमें भी खुराक की ज़रूरत पड़ती है, जैसे भाई एनर्जी नहीं रहने की तो फिर काम कैसे चलेगा, एनर्जी चाहिए, सभी को एनर्जी चाहिए, चाहे वो जो है मार्कर हो, चाहे वो जो है आप हों, चाहे हम हों, सभी को एनर्जी चाहिए। और गर्मी इतनी एनर्जी तो बिल्कुल यहाँ पर सूंत कर रख दी गर्मी ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं। जितनी एनर्जी मिली है इसे उसके हिसाब से ही, क्योंकि अब इससे आगे बहुत ज़्यादा मैथ के क्वेश्चन मैं समझता हूँ नहीं है, 2-4 क्वेश्चन और हैं मैथ के। क्वेश्चन नंबर 90 है, 100 तक का पेपर था। क्या है, किसी गोले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो उसके पृष्ठ का क्षेत्रफल 352 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। गोले की त्रिज्या क्या है, पृष्ठ की बात कर रहा, पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या बढ़ाई तो 4 पाई आर प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया और दोनों का अंतर 352 दिया है। 4 पाई कॉमन लिया, अंदर आया आर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 352, तो 4 इंटू पाई का मान 22/7 है। एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, बराबर आया 352, आर से आर गया, ठीक है। 4 4 8 32, 4 8 32, 22 चौक 88, यहाँ देखिए 2r बना प्लस 2 बना इंटू 2 बना अपॉन 7 बराबर 4 के हैं। 2 कॉमन ले लिया तो r प्लस 1 बनेगा, गुणा 2/7 बराबर 4, 2 दूनी 4 और 4 से 4 भी गया, तो r प्लस 1 बराबर 7 के हैं। तो r का मान कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। किस ऑप्शन में है ये, सी ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की करते हैं बात, और इस बार जो है क्वेश्चन नंबर 94 है आपके साथ। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी कई परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे कि प्रक्षेपों के समूह x1, x2, xn का 50 के लिए विचलनों का योग -10 है और 46 के लिए विचलनों का योग 70 है, तो प्रक्षेपों की संख्या निकालनी है। मैं डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ, कराऊंगा भी, करा भी पूरा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डायरेक्ट तरीका देखें। पहले जो अंतर दिया है आपको प्रक्षेपों की संख्या बतानी है, 94 प्रक्षेपों की संख्या, प्रक्षेपणों की संख्या बतानी है। जो योग दे रखा उनका अंतर ले लो आप। एक बार योग दिया 70, दूसरी बार दिया -10 और मैंने कहा अंतर, तो घटाना पड़ेगा। और जो इसने कह रहा 50 तक के और 46 तक के, इन दोनों का भी, इन संख्याओं का भी अंतर ले लो, किसका, 50 और 46 का। तो ये कितने बने भाई, 80/4 मतलब 20 प्रक्षेप हैं। कुछ नहीं करना, इसी बात को ध्यान रखो, पूरा करोगे पूरा बोर्ड भरेगा, फ़ायदा कुछ नहीं है, समय ज़्यादा लगेगा, कोई लाभ नहीं, कोई इसमें जो है आपको लड्डू नहीं मिलने वाला कि अगर आप जो है इस क्वेश्चन को पूरा डिस्क्रिप्टिव हल करके देखें।
अगर कभी ज़रूरत पड़े तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करें, मैं इसे पूरा भी करा दूंगा, लेकिन यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की। 1/6 की पावर 12 है और 8 की पावर 25 है और 3/4 की पावर 15 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी है तो देखिए क्या लिखेंगे, 1/2 गुणा 3 लिख देंगे भाई 12, 2 की पावर 3 गुणा 25, 3 की पावर 15 और 2 की पावर 2 गुणा 15 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे है 1/2 की पावर 12, 3 की पावर 12, 2 की पावर 50, 3 की पावर 15 और 2 की पावर 30। सॉरी देखें यहाँ इतनी जल्दी में गलती हो जाती है, 25 से 75 होते हैं, लिख रहे 50। पहले 2 की घात के पकड़ो, 75 है, जो नीचे की घात ऊपर जाकर घटेगी 12 और 30, फिर 3 है, 15 है और 12 है। कुल मिलाकर 2 की घात 75 में से पहले जाएंगे, कितने बचेंगे, 33। कितने बनेंगे भाई, 33 ही बनेंगे। और यहाँ पर 3 की पावर 3, कुल मिलाकर गुणनखंडों की संख्या बतानी है हमें, कुल संख्या बतानी, तो 33 तो 1 है और 3 1 है 36, 36 भी उत्तर है। लेकिन देखिए एक गुणनखंड सभी का होता है, चाहे किसी भी क्वेश्चन की बात करें, मैं इसमें 1 की मल्टीप्लाई कर दूँ कोई अंतर नहीं पड़ने का, तो एक फैक्टर ये भी बनेगा, तो कुल मिलाकर 37 इसका उत्तर बनना चाहिए। ठीक है जी। इसके बाद जो है कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, उनको आपने करके देख लिया होगा, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। एक रीजनिंग का क्वेश्चन जो हमने पहले भी कई बार कराया है उसे मैं करा देता हूं, लेकिन यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या वाला, त्रिभुजों की संख्या का एक क्वेश्चन आया था और बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। आप इन चीज़ों को तो याद भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा दिक्कत इसमें नहीं है। ये था, तो आपको बताना है कितने हैं त्रिभुज हैं। ठीक है, तो त्रिभुज बताने, अगर देखें एक लाइन है, सीधा सा बता रहा हूँ, कुछ करना ही नहीं, एक लाइन है तो एक है। अगर बेस 2 बन गए तो जो 2 के लिए 5 है, अगर बेस 3 बन गए 1 2 3, तो 3 के लिए 13 त्रिभुज हैं, कोई दिक्कत नहीं। निकालना कैसे है, अब निकालना भी सीख लो। देखिए इस क्वेश्चन को मैं निकालना बता देता हूँ। बेस 3 है तो सबसे पहले 3 का वर्ग कर दो 9, फिर 2 और 1 लिखो, 1 के लिए 1 लिखो और यहाँ पर क्या करेंगे 1 और 2, ये कितना लिख देंगे भाई 3, और बस जोड़ दो इन्हें सबको। 9 और 3 12 और 1 13, टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 13 है। तो अगर किसी रीजनिंग के क्वेश्चन में और रीजनिंग के किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो आप हमें बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स खुला है, भरोगे अगर आप कमेंट करके तो बिल्कुल जो आपकी समस्या है उसका समाधान निश्चित मिलेगा। लेकिन हम इस वीडियो में, इस क्लास में केवल लेकर आए थे आपके लिए मैथ के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। कोई मैथ का क्वेश्चन बचा है तो वो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि भाई ये क्वेश्चन हो रहा था यूपी पीसीएस प्री 12 जून 2022 को। अगर आया था तो उसको मैं स्पेशली छोटा वीडियो बनाऊं, बड़ा वीडियो बनाऊं, लेकिन वो सॉल्यूशन ज़रूर कराऊंगा, ये मेरा वादा है। चलिए अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट अपडेट तक, नेक्स्ट क्लास तक बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।